हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई पिछले कुछ वर्षों में जो भी परीक्षाएं हुई हैं, जिनमें भी राजस्थान जीके के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके अपकमिंग एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से पूछे जाएंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अपने जितने भी प्रीवियस वीडियोज़ थे राजस्थान जीके को रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, या फिर राजस्थान जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में जो भी अपन ने डिस्कशन किया है, जो भी क्वेश्चंस बनाए हैं, जिनके बारे में मैंने कुछ बताया है, वो दोस्तों रीट के जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, सोशल स्टडीज़ का जो पेपर था, उसमें जो सेक्शन था, उसके अंदर एज इट इज़ क्वेश्चन आए हैं। देखो दोस्तों, राजस्थान जीके का जो भी एक वीडियो बनाया था मैंने कि भाई कैसे पढ़ते हैं राजस्थान जीके को, तैयार कैसे करना चाहिए, राजस्थान जीके को किस तरह से तैयार होता है, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि भाई सिलेबस इतना बड़ा है और जीके किस तरह से पूछा जाएगा, तो उसके बारे में उस वीडियो में डिस्कशन किया था कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और वो सेम जो क्वेश्चंस आए हैं वो रीट के अंदर बिल्कुल 100% सक्सेस हुआ है। क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि भाई हर टॉपिक को उठाना हर एग्जामिनर के लिए क्या होता है, डिफिकल्ट रहता है। तो जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे क्वेश्चंस, उन्हीं को घुमा फिरा के उन्हीं क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ कर आगे इन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आरपीएससी द्वारा जितने भी क्वेश्चंस आयोजित हुए हैं, जितने भी एग्जाम्स आयोजित हुई है, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इन फ्यूचर किस तरह से और पूछे जाएंगे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो अपना नाथद्वारा का मूल नाम क्या था। ठीक है, नाथद्वारा का मूल नाम क्या था, ये पूछा गया था आरपीएससी एसआई में 13 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। ऑप्शन अपने पास में बन्नेड़ा, कानोड़, बेदला या सिहाड़। ओके, अब यहाँ से राइट आंसर अपने पास में सिहाड़। अब देखो दोस्तों, नाथद्वारा का क्या पूछा गया है, मूल नाम पूछा गया है। तो राजस्थान के अंदर जितने भी जो तीर्थ स्थान है, पहली बात, और दूसरी बात, जितने भी फेमस टेम्पल्स होंगे, फेमस टेम्पल हो गए या फेमस जो भी स्थान है, ऐतिहासिक जो स्थान है, स्थल है, उनका जो मूल नाम है या फिर उनका जो पहले क्या नाम था, उनके बारे में आपको क्या करना है, एक सेपरेट वीडियो, नोट्स तैयार करके उसको आपको नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको आने वाले टाइम में एक या दो एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। रीट पेपर में यही हुआ था। आरएस के जो क्वेश्चंस आए हुए थे, एलडीसी में, इवन जो अभी लैब असिस्टेंट के जो पेपर हुआ है वहाँ से क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के पूछे गए थे। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। पिछले जो एग्जाम्स हुआ था रीट का, या फिर जो भी राजस्थान जी के पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के इस बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे। अब ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या गिवन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये आंदोलन है। तो मैंने इसी से रिलेट करके जितने भी विद्रोह हुए हैं और उसके वो बारे में बताया आपको, जितने भी आंदोलन हुए हैं और उसके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया है। तो जितने भी इस तरह से जो आंदोलन हुए हैं, जितने भी विद्रोह हुए हैं, जो भी प्रजामंडल हैं या फिर जिस भी रियासत के अंदर जो भी उस समय अध्यक्ष था, वो क्या होता है, एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे इन फ्यूचर। वो एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम के लिए ऑटोमेटिक क्या हो गए, वो इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आरपीएससी ने कवर किया है। तो इन फ्यूचर वो आगे से हमेशा क्या करेंगे, उसको कवर करने की कोशिश की जाती है। एसीएफ एफआरओ जो 2018 का था, कोविड की वजह से हुआ नहीं था, कोविड की वजह से एक्सटेंड हुआ और ये हुआ था 18 फरवरी 2021 को। ऑप्शन अपने पास में हीरालाल शास्त्री, जमुनालाल बजाज, रामकरण जोशी या फिर कपूरचंद पाटनी। राइट आंसर को दोस्तों इसका जमुनालाल बजाज। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। निम्नलिखित में से राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है। ये लेक्चरर एजुकेशन, सॉरी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूछा गया था, 12 मार्च 2021 में पूछा गया था ये। और राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत देखो दोस्तों, ऑप्शन ये है कुएँ, ट्यूबवेल, नहरें या फिर टैंक, और इसका राइट आंसर होगा कुएँ। डिस्क्रिप्शन इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, कुछ है इसके बारे में जो देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है। कुल सिंचित भूमि का लगभग 66% भाग। अब दोस्तों ये जो आंकड़े होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। कुएं व नलकूप से सिंचित होते हैं, पहली बात ये। कुएं नलकूप सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे की जाती है, जयपुर में की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। द्वितीय स्थान पे कौन सा स्थान है दोस्तों, अलवर है। जैसलमेर जिले में चंदन नलकूप मीठे पानी के लिए थार का घड़ा कहलाया जाता है। तो इन फ्यूचर आपको जो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वो ये भी पूछा जा सकता है कि थार का घड़ा किसको कहते हैं, थार का घड़ा किस जिले में है। ये भी आने वाले टाइम में इस तरह से क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन अगर अपन देखेंगे तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन।
निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? अब दोस्तों इसके बारे में अपन ने एक वीडियो बनाया हुआ है मेरा, जितने भी दुर्ग हैं उनकी जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। सारे दुर्ग को उसमें शामिल किया गया है, जो भी उनकी श्रेणी होती है, जिस भी श्रेणी में आते हैं और क्या बोलते हैं उनको। एक्चुअली में क्या होता है कि भाई ये श्रेणी किस तरह से डिवाइड की गई है, जैसे धावन दुर्ग हो गया, जल दुर्ग हो गया, किस तरह से इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया, उसके बारे में उसमें कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है। ये क्वेश्चन हमेशा एक ना एग्जाम में देखा हुआ है। ये जो पिछले 20 वर्षों के जो पेपर हैं उनका एनालिसिस है, उनके बारे में मैंने जितना भी पढ़ा है उसके बारे में ये देखा कि भाई ये जो क्वेश्चन हैं वो अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऑप्शन अपने पास में गागरोन, कुंभलगढ़, रणथंभौर या नाहरगढ़। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका गागरोन। और ये किस एग्जाम में पूछा गया था? आरपीएससी एसआई 13 सितंबर 2021 में। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? गवरी नृत्य, अग्नि नृत्य, बम नृत्य या फिर वाला नृत्य। अब दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? यहाँ से ये है कि भाई ये जो जितने भी नृत्य ऑप्शन में आए, देखो दोस्तों ये किस में पूछा गया है? एसईएफ एफआर में पूछा गया था 18 फरवरी 2021 को जो एग्जाम हुआ है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि भाई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं हुआ। ऑप्शन अपने पास में इसका दोस्तों ऑप्शन राइट करते हैं, राइट आंसर हो गया इसका वाद्य नृत्य। सेकंड थिंग ये है कि भाई जहाँ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वो क्वेश्चन आ सकता है इन फ्यूचर कि भाई किस में वाद्य यंत्र का प्रयोग हो सकता है। तो आपके पास में 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता हो। सेकंड थिंग ये है कि जितने भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, गवरी नृत्य, अग्नि नृत्य, बम नृत्य, ये किस तरह से किए जाते हैं या इनके पीछे किस किस की जाति की होती है, कौन कौन से रीजन है, क्या क्या है, कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग में आते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे महत्वपूर्ण है, सबको आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन है? अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो शिल्पकार पूछा गया है वो कोई ना कोई दुर्ग है, जितने भी राजस्थान में दुर्ग हुए हैं उनका कोई ना कोई शिल्पकार जरूर बना है। ठीक है। तो वो क्या है, ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछा गया था। 12 मार्च 2021 को जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर ऑप्शन अपने पास में मंडन, विद्याधर, भारवी या फिर भीम। राइट आंसर होगा दोस्तों उसका मंडन। ये पूछा गया है सिर्फ कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। जितने भी राजस्थान के दुर्ग हैं, जितने भी किले हैं, उन सब के शिल्पकार को आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, उस चार्ट पे उसको प्रिपेयर करना है। इन फ्यूचर आपको डेफिनेटली, मैं 100% कहता हूँ, मैं 99% नहीं कहता, 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? ऑप्शन अपने पास में विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह वाहरट, जमनालाल बजाज या फिर अर्जुन लाल सेठी। राइट आंसर होगा इसका विजय सिंह पथिक। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि जितने भी आंदोलन हुए, यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कितने। अब जितने भी आंदोलन हुए दोस्तों राजस्थान के अंदर, जो भी आंदोलन है, जो भी विद्रोह है, उनके अंदर कोई ना कोई प्रणेता होगा। तो उनके बारे में आपको क्या करना है, डिटेल से स्टडी करनी है। सिर्फ देखो ये जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है, आपकी एक सिलेक्टेड स्टडी है। सिलेक्टेड स्टडी से मैक्सिमम आउटपुट मिलने का अपना एक क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हैं अपन कि भाई जो भी बिगनर्स है या फिर जो भी एग्ज़ाम दे चुका है 4-5 बार, 5-6 बार, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, राजस्थान जी के कंप्लीट सिलेबस हो गया फिर भी गेन नहीं कर पा रहे स्कोर, उसके लिए एक बूस्टअप का काम करेंगे कि जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसको क्या करो, सिलेक्ट करके पढ़ो। क्योंकि अपन ने पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी अपने एग्जाम्स क्रैक नहीं हो पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो अपने से कमी हो रही है, कुछ ना कुछ अपने से गलतियां हो रही है। तो ऑप्शन अपने पास में राइट आंसर होगा इसका विजय सिंह पथिक। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ? दोस्तों ये जो ऐसा क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह, ये मैक्सिमम एग्जाम्स में अगर आप 100 नहीं तो 19% आप इसके क्वेश्चंस देखते हो। एक क्वेश्चन इसका आपको 100% मिलता है। लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूछा गया था 12 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था। ऑप्शन अपने पास में देवली, नसीराबाद, एरनपुरा या फिर खेरवा। राइट आंसर होगा दोस्तों उसका नसीराबाद। अब इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो इम्पोर्टेंट है कि भाई इन फ्यूचर किस तरह से ये और पूछा जा सकता है। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद में। अब दोस्तों ये डेट है वो डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 28 मई 1857 सैनिक विद्रोह से होता है। ये जो न्यूब्रो नामक एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी की हत्या कर दी और दिल्ली चले गए। ये जो सैनिक है उसका नाम याद रखिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड थिंग, एरनपुर में क्रांति कब हुई थी? 21 अगस्त
1857। जितने भी स्थान बने गए हैं वो सारे स्थान इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पे अपन ने एक थोड़ा सा इसी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए कि राजस्थान में जो क्रांति के समय राजपूत शासक थे वो कौन सी रियासत में कौन से शासक थे, ये भी इम्पोर्टेंट है इन फ्यूचर। तो ये जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है कंप्लीट इसको लास्ट तक देखें और लास्ट में ये जो भी हैं इनको नोट कर लें। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। इनमें से देखो कोटा रियासत में राम सिंह है। जैसे अगर मैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट की बात करूं कि जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया उसमें से है बीकानेर रियासत है, टोंक रियासत है, जयपुर रियासत है, भरतपुर है, कोटा है। ये कुछ रियासतें जो अक्सर क्या होती है, रिपीट होती रहती हैं, ये बार बार इनको पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी द्वारा पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम्स, और उनको फ्यूचर में किस तरह से पूछा जाएगा उसके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ शामिल होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।